हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। सूर्योपासना की परंपरा। भारत में सूर्योपासना ऋग्वेद काल से होती आ रही है। सूर्य और इसकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में विस्तार से की गई है। मध्यकाल तक छठ सूर्योपासना के व्यवस्थित पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, जो अभी तक चला आ रहा है। दृष्टि और पालन शक्ति के कारण सूर्य की उपासना सभ्यता के विकास के साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप में आरंभ हुई, लेकिन देवता के रूप में सूर्य की वंदना का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिला। इसके बाद अन्य सभी वेदों के साथ ही उपनिषद आदि वैदिक ग्रंथों में इसकी चर्चा प्रमुखता से हुई। निरुक्त और रचिता यास्क ने द्विस्थानीय देवताओं में सूर्य को पहले स्थान पर रखा। उत्तर वैदिक काल के अंतिम कालखंड में सूर्य के मानवीय रूप की कल्पना होने लगी। इसने कालांतर में सूर्य की मूर्ति पूजा का रूप लिया। पौराणिक काल आते आते सूर्य पूजा का प्रचलन हो गया। अनेक स्थानों पर सूर्य देव के मंदिर बने। पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य देवता माना जाने लगा। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई। ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान के क्रम में किसी खास दिन इसका प्रभाव विशेष पाया। संभवतः यही छठ पर्व के उद्भव की बेला रही होगी। भगवान कृष्ण के पौत्र शाम को कुष्ठ रोग हुआ। इस रोग से मुक्ति के लिए विशेष सूर्य उपासना की गई, जिसके लिए साकेतद्वीप से ब्राह्मणों को बुलाया गया था। रामायण से एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत से एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ्यदान की यह पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित पूजा करती थी। पुराणों से एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्रष्टि यज्ञ कराकर यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंग से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी सृष्टि का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। सामाजिक सांस्कृतिक महत्व के अनुसार छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। शास्त्रों से अलग यह जन सामान्य अपने रीति रिवाजों के रंग में गढ़ी गई उपासना पद्धति है। इसके केंद्र में वेद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता है, न पुरोहित या गुरु के अभ्यर्थना की जरूरत पड़ती है तो आस पास पड़ोस के सहयोग की, जो अपनी सेवा के लिए सहर्ष और कृतज्ञता पूर्वक प्रस्तुत करता है। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। नगरों की सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब या नदी किनारे अर्घ्यदान की उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज सरकार की सहायता की राह नहीं देखता। इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर अर्घ्यदान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है। यह सामान्य और गरीब जनता के अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन है। भारत TV.News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, धनबाद।